अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एमी खान और वन एंड ओनली आपके पसंदीदा शो जिसका नाम है स्क्रीन टाइम पे। जी हाँ, आज फिर मैं लेकर आई हूँ आपको एक ज़बरदस्त सी जगह। डीएचए में मौजूद हूँ और डीएचए में क्यों मौजूद हूँ, किसके पास आई हूँ, वो कौन है जो आज आपको और मुझे बहुत सारी बातें बताने वाला है, ये देखने के लिए आपको चलना होगा मेरे साथ अंदर। तो आए चले क्लिनिक के अंदर। जी व्यूअर्स, मैं इस पर क्लिनिक के अंदर आ चुकी हूँ और आपके और हमारे बेहद इसरार पे, आपके और हमारे चाहने वाले, यानी जी हाँ, जिनको आप देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे, पूछना चाहते थे, बहुत अरसा कबल आप इन्हें पीटीवी वर्ल्ड और पीटीवी पे देखते थे, बहुत सारे इनके प्रोग्राम्स देखते थे और बहुत फ़ायदा होता था। यकीनन आज भी आपको इनकी बातों से, इनके मशवरे से और इनकी दवा से फ़ायदा होने वाला है। इसीलिए मैं और मेरी टीम और हम सब शुक्रगुजार हैं कि आज फिर डॉक्टर मोहम्मद अमजद इकबाल भट्टी ने हमें टाइम दिया, बहुत इसरार पे। और मैं इस वक्त हूँ डॉक्टर अमजद इकबाल भट्टी के क्लिनिक में जो डीएचए में है। आए इनसे बात करते हैं डायबिटिक के हवाले से, जो आजकल घर घर का मसला है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत। भाई पहले तो बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो तमाम लोग बहुत खुश हैं आपको देख के जो एक अरसे कबल आपको देखते थे, आपसे राब्ता होता था या फादियत होती थी उनको, आज वो फिर K21 पे आपको देख के बहुत खुश हैं। तो इसके लिए आपको बहुत पहले तो कांग्रेट्स और थैंक यू। आज डॉक्टर साहब सवाल लेकर आई हूँ, लोग चाहते हैं कि डायबिटिक के हवाले से सवाल हो। डायबिटिक एक मर्ज है या बुरी आदत? बहुत ज्यादा मर्ज बढ़ गया है। अच्छा, या एक बुरी आदत है? कहाँ से इसकी इब्तिदा होती है और होम्योपैथिक कहाँ इसको आके ट्रीट करता है? देखें, इसकी जो बुनियादी वजूहत हैं वो दो हैं शुगर होने की। सबसे मेन चीज़ है बड़े इसमें स्ट्रेस। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जहनी टेंशन ले लेते हैं और दिमागी कमज़ोरी, इसमें बहुत ज़्यादा इसका अमल दखल हो जाता है। मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से, मुख्तलिफ़ अपने घरेलू हालात की वजह से, बाहर के माहौल की टेंशन की वजह से, अपने कारोबार या ऑफिस के वर्क की वजह से वो लोग ज़्यादा टेंशन का शिकार हो जाते हैं और उस टेंशन की वजह से उन्हें ये तकलीफ़ लाक हो जाती है। ज़बरदस्त। ठीक है। और उसकी वजह ये कि मैदे की जितनी भी बीमारियां हैं वहीं से स्टार्ट होती हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो चीनी है ये हमारे जिस्म में विटामिन बी की कमी पैदा कर देती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बी की कमी हो जाएगी, जो कि हमारे तमाम अज़ा को ज़रूरत होती है, और विटामिन बी हमारी ज़रूरत इस्तेमाल होने के बाद फुजले की शक्ल में खारिज भी होती रहती है, तो उससे ये होता है कि जो हमारे अज़ा हैं वो परफेक्ट काम करते हैं। और अगर ये विटामिन बी की कमी शुगर की वजह से, ज़्यादा मीठी चीज़ों के खाने की वजह से वो बढ़ जाए तो उससे भी ये बीमारी फैलनी शुरू हो जाती है। तो ख़ास तौर पर इन चीज़ों पे एतमाद करें कि जो अपनी डाइट है उसमें मीठी चीज़ों को बिल्कुल आप निकाल दें, लेकिन फ्रूट का मीठा ना छोड़ें। मैं आपसे ये कहूँगा, लोग फिर क्या करते हैं, वो इतनी परहेज़ करने लगते हैं कि वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें एहतियात यही है कि इसका इलाज भी करें, मेडिसिन का इस्तेमाल भी करें, साथ अपनी डाइट को कंट्रोल करें। और डाइट में यह है कि आप अपना सुबह का नाश्ता भरपूर करें, दोपहर का खाना हल्का लें, रात का खाना जल्दी खा लें और लाइट खुराक का इस्तेमाल करें। उसमें ज़्यादातर दालों का, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट का इस्तेमाल करें, दूध दही का इस्तेमाल करें। ठीक है, जूसेस का इस्तेमाल करें, वो फ्रूट के जिनका आप जूस घर में ख़ुद निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं वो। और ये जो आम तौर पर जो हमारे यहाँ आजकल माशरे के अंदर दूध का इस्तेमाल हुआ हुआ है, डब्बों वाले दूध का, वो दूध नहीं होता, वो 100% केमिकल है। ये बात आपके इल्म में लाना चाहता हूँ, क्योंकि उसको फिज़िकली बहुत सारे लोगों ने मुशाहिदा किया है। वो दूध नहीं है, वो 100% केमिकल है। बल्कि कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भाई इस डब्बे के ऊपर लिखा जाए कि ये दूध नहीं, ये वाइटनर है। तो लोग चाय में और वैसे भी उसको आम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये सबको मशवरा दूंगा कि ये केमिकल का इस्तेमाल ना करें आप। बिल्कुल, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात की, और बहुत सारे लोग जो डायबिटिक में मुब्तला हो जाते हैं वो अपनी खुराक में, क्योंकि डॉक्टर साहब अपनी तमाम सेशंस में, बातों में, डिस्कशन में ये ज़रूर कहते हैं कि सब्ज़ी और फ्रूट का इस्तेमाल करें। तो जो लोग डायबिटिक हो जाते हैं, शुगर के मरीज़ हो जाते हैं, वो केला, चीकू, आम से ऐसा परहेज़ करते हैं कि बिल्कुल उन्हें खा भी नहीं सकते। तो ये क्या एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है डॉक्टर साहब, या वाकई उनका कोई वो अमल दखल होता है? नहीं, कभी कभार तो आपने इस्तेमाल कर लिया, कोई हर्ज नहीं है। जैसे अगर आपने केला कभी अगर महीने में 2-3 केले खा लिए तो कोई हर्ज नहीं है, या आपने कभी हफ्ते में 15 दिन में 1-2 चीकू का इस्तेमाल कर लिया तो वो भी आप खा सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी रखें
और वीकनेस ना होने दें अपने आप को। खुराक अपनी बेहतर रखें, साथ साथ मेडिसिन खाते रहें और रेगुलर इलाज कराएं। अच्छा, अक्सर लोग ये पूछते हैं, पहला उनका सवाल यही होता है कि डॉक्टर साहब हम दवाई खाएंगे तो हमें कितने दिन में आराम आएगा। और उनको सर जब पूछा जाता है कि भाई आपको ये तकलीफ़ कब से है, तो कहते हैं कोई कहता है मुझे 5 साल से है, कोई कह रहा है 10 साल से है, कोई कह रहा है 15 साल से है। मकसद कहने का ये, अगर आपको 10, 12, 15 साल से तकलीफ़ है और आप आते ही आपका पहला सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब मुझे कितने दिन में आराम आएगा, तो दिन गिन के अगर आप इलाज करेंगे तो फिर तो इलाज मुमकिन नहीं है। ये बीमारी ऐसी होती है कि उसको थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप एलोपैथी की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ आपको इंसुलिन का मसला आपका आ जाएगा, जो दिन में आपको 2 टाइम लगवानी पड़ेगी। तो इंसुलिन से बचें, क्योंकि होम्योपैथिक में मेडिसिन के अंदर भी इंसुलिन मौजूद है, जो सिर्फ ओरल खाने से ही फ़ायदा हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप इंजेक्ट करके ही आप इस्तेमाल करें। होम्योपैथिक में भी मेडिसिन इंसुलिन के नाम से आती हैं, और भी इसके अलावा मेडिसिन आती हैं। इसमें एक मेन चीज़ है जामुन का आप इस्तेमाल करें। जब सीज़न जामुन का आ जाए तो आप जामुन को इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा दें, ठीक है। अमरूद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा करें, खरबूजे का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तरबूज का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये चीज़ें जो हैं, ये जितनी जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनको ख़त्म करती हैं और मैदे के निज़ाम को बेहतर करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपने तवज्जो नहीं दी और आपने चावलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, और इसके अलावा आपने मीठी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ख़ास तौर पर बेकरी के जो आइटम है, अगर आप उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो ये चीज़ भी बीमारी का सबब बनती है। बेकरी के आइटम को कम करें। मैं तो ऐसे कहूँगा कि बहुत सारे डॉक्टरों की एक मीटिंग चल रही थी, जहाँ पर तकरीबन कॉन्फ्रेंस हो रही थी होम्योपैथिक डॉक्टरों की भी, और उसमें बहुत सारे तो हकीम और एलोपैथिक डॉक्टर भी बैठे हुए थे। तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर अगर बेकरियाँ ख़त्म कर दी जाएँ तो पाकिस्तान में 90% बीमारियाँ ख़त्म हो सकती हैं। ये उनके अल्फाज थे उन डॉक्टरों के। तो उससे भी मुझे भी कुछ शौक़ हुआ कि पता लगा कि बेकरी के जो आइटम हैं वो ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, तो एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर निशास्ता बहुत ज़्यादा होता है, और नशास्ते वाली जो चीज़ें होती हैं वो अमूमन जो है वो नुकसान का बायस बनती हैं। तो इन आइटम्स को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। वीवर्स, आप या आपके प्यारे किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं और आप डॉक्टर अमजद इकबाल भट्टी से रब्ता करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, और किसी भी मर्ज़ में जो अब तक आप क्योर नहीं कर पाए हैं, जिसका इलाज अभी तक मुमकिन नहीं है, वो डॉक्टर अमजद इकबाल भट्टी से मिलकर यकीनी तौर पे हो जाएगा। कॉल्स करें या इनके तीनों क्लिनिक्स पे विजिट करें, जो कि है नाज़माबाद में, सदर में और DHA में। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब, क्योंकि ओकेजनली तो हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और मैं डॉक्टर साहब की बात से कि अगर आप रोज़ ईद मनाएंगे तो वो ईद भी नहीं होगी, क्योंकि ईद का मज़ा भी उसी दिन होता है जिस दिन वो ख़ास हो, और उसके लिए भी एक एहतमाम होता है। तो अपनी ज़िंदगी में एतदाल लाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे डॉक्टर साहब की बातें सुन के, हमारे इस प्रोग्राम को देखकर, स्क्रीन पे मौजूद नंबर्स को देखकर, डॉक्टर साहब आपके लिए एक सवाल आया है मेरे व्हाट्सएप पे, जो कि शमा ने किया है मुल्तान से। और शमा ये पूछना चाहती हैं कि प्रेगनेंसी में जो डायबिटिक हो जाती हैं ख़वातीन, जिनको डायग्नोज होता है और वो इंसुलिन यूज़ करती हैं, तो क्या प्रेगनेंसी के बाद भी वो अपनी शुगर को चेक करवाती रहें, और कब तक चेक करवाएं, या वो डायबिटिक पेशेंट हो जाती हैं? बिल्कुल ऐसा है। मैं आपको इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। ये आज से कोई तकरीबन 15 साल पुरानी बात है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर मुनव्वर, वो नॉर्थ कराची में क्लिनिक करते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर हैं, उनका अपना हॉस्पिटल है नॉर्थ कराची के अंदर। तो वो उनके यहाँ बेड वगैरह लगे हुए हैं, पेशेंट एडमिट भी होते हैं, सारा सिलसिला होता है। तो उन्होंने मेरे साथ बैठकर कुछ अर्सा प्रैक्टिस की, तो उनको शौक़ हुआ होम्योपैथिक करने का, तो उन्होंने दाखिला ले लिया कॉलेज के अंदर, और 4 साल उन्होंने कोर्स करके बाकायदा डॉक्टर होम्योपैथिक भी कर लिया, साथ एलोपैथिक भी कर लिया। तो उनके पास एक पेशेंट ऐसी आती थी जिसके बच्चे जो हैं वो उनके डिलीवरी वहीं उनके क्लिनिक में होती थी। तो जब उनका चौथा बच्चा पैदा होने वाला, तो उस औरत को शुगर जो है वो बेइंतहा बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और महीने पूरे हो चुके थे, बल्कि 10-12 दिन ऊपर हो चुके थे कि डिलीवरी रुक गई थी और बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। सख्त तकलीफ में थे क्योंकि ऑपरेशन कर नहीं सकते थे कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी। और उस वक़्त एक अजीब सी कैफे थी कि माँ और बच्चे दोनों की ज़िंदगी का सवाल पैदा हो गया। तो डॉक्टर मुनव्वर ने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब ये ऐसी पोजीशन है, तो मुझे बताएं कि मैं ऐसे में क्या कर सकता हूँ, होम्योपैथिक में कोई मुझे मेडिसिन बताएं जो फौरी असर करे। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ मेडिसिन। तो मैंने उन्हें 3 मेडिसिन बताई, और वो मेडिसिन का नाम भी मैं आपको बताता हूँ ताकि कुछ लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो। एक मेडिसिन है कालीफास CM, मेडिसिन का नाम है कालीफास CM, यानी 1 लाख पावर में दवा। दूसरी मेडिसिन है कालूफाइलम,
वो भी CM पोटेंसी की दवाई है। और तीसरी है दवाई स्केल कार। ये 3 मेडिसिन जो हैं ये मैंने उनको बताई। हालांकि CM की मेडिसिन आम तौर पर हम महीने में 1 खुराक देते हैं, लेकिन चूंकि वो केस इतना सीरियस केस था कि अगर वो और 2-4 दिन तक होता तो डेथ होने के चांसेस थे, क्योंकि वो अगर ऑपरेशन करते तो 100% चूँकि शुगर इतनी बढ़ी हुई थी तो वो सेप्टिक हो जाता। तो उन्होंने सेप्टिक से भी बचाना था उसको और नॉर्मल डिलीवरी भी करनी थी। तो जब ये मेडिसिन मैंने उनको बताई और उन्होंने शुरू की तो अल्लाह के फजल करम से 24 घंटे के अंदर वो बच्चा नॉर्मल डिलीवर हुआ, शुगर बिल्कुल नॉर्मल की तरफ आ गई। वो मुनव्वर साहब इतने खुश हुए इस बात से कि वो 2 किलो मिठाई का डब्बा लेके मेरे क्लिनिक पे आ गए। तो मुझे आके कहना कि डॉक्टर साहब मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। तो ये ले मिठाई, तो ये तो एक वो तोहफ़ा है, लेकिन असल चीज़ ये है कि मुझे अब होम्योपैथिक में मुकम्मल बिलीव हो गया है। आप बिलीव करें कि उसके बाद उनकी वाइफ ने, उनके 2 भाइयों ने, एक भाभी ने, सब ने होम्योपैथिक कॉलेज में दाखिला लिया। वही एलोपैथिक हॉस्पिटल उन्होंने होम्योपैथिक हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया। अब माशाल्लाह वहाँ पे 5 अफराद बैठते हैं जो कि सब होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। तो मैं एक बात व्यूअर्स को एक बात ये कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उन्हें एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें ये जो मैंने मेडिसिन के नाम बताएं ये मैंने इसलिए कोड किया था ताकि लोगों को एहसास हो कि होम्योपैथिक में हर चीज़ का, हर बीमारी का इलाज है। लेकिन ये मत कीजिएगा कि आपने नाम सुन लिए हों और आप अपने तौर पे डॉक्टरी शुरू कर दें, ऐसा मत करें। हमेशा डॉक्टर से हमेशा रेफरेंस लेके मशवरा करके तकलीफ़ की नौयत को देख के मेडिसिन दी जाती है। हर मरीज़ की कंडीशन अलग होती है, मर्दों की अलग होगी, औरतों की अलग होगी, बच्चों की कैफियत अलग होगी, हर मरीज़ की। लेकिन बेशक उनको शुगर ही की तकलीफ़ है, डायबिटिक हैं वो, लेकिन हर एक की अलामात और कैफियत अलग अलग होगी। और अमूमन मैंने ये देखा है कि जिनको डायबिटिक होती है वो गुर्दों के पेशेंट भी होते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट तो वो कॉमन होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की दवाई वो कई सालों से खा रहे होते हैं। तो इसमें यही होता है कि बेहतर है कि आप डॉक्टर से मशवरा करें कि मैं ये मेडिसिन ऑलरेडी इतने अरसे से यूज़ कर रहा हूँ और ये मेरी मौजूदा कैफियत है, इसके मुताबिक मुझे मेडिसिन डायग्नोस कर दें। तो जितना रेगुलर लगकर इलाज कराएंगे इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। बिल्कुल, और मैं यकीनन आप भी, मेरे सुनने वाले भी और मैं भी डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल एग्री करेंगे। सेल्फ मेडिकेशन जो है वो ख़तरे की अलामत है, क्योंकि दवाइयाँ डॉक्टर के ही मशवरे से इस्तेमाल की जाएं। और जब मेरे और आपके दरमियान इतने काबिल एहतराम और शफा देने वाले डॉक्टर मौजूद हैं, यानी डॉक्टर अमजद इकबाल भट्टी साहब जब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनका 42 साल तजुर्बा है, तो यकीनन मुझे और आपको उस तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने वो पैसे, वो अपने जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, अपनी वो एनर्जी बचाएं और डॉक्टर साहब से रब्ता करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई खुदा न खास्ता तकलीफ़ है या आपके प्यारों को, आपके ख़ानदान में छोटे बड़े किसी भी मर्ज में मुब्तला है, तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर्स हैं। डॉक्टर साहब की क्लिनिक है 3 जगह पे। आप उन क्लिनिक में किसी भी वक्त, किसी भी औकात में, जब डॉक्टर साहब अवेलेबल हो, अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हैं, अपनी क्यूरी उनसे पूछ सकते हैं। और डॉक्टर साहब की क्लिनिक जो है वो एक सदर में, एक नाज़माबाद और एक DHA यानी डिफेंस में मौजूद है, जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। आप इन तीनों क्लिनिक्स में से किसी भी वक्त आ सकते हैं जहाँ पे डॉक्टर साहब की सिटिंग हो। कॉल करें, अपॉइंटमेंट लें और यकीनन आपका और मेरा, और बल्कि मैं कहती हूँ पूरे पाकिस्तान का इस वक्त फ़ायदा हो रहा है कि डॉक्टर साहब फिर हमारे इस चैनल के थ्रू आप लोगों से मुखातिब हैं और डॉक्टर साहब को भी कॉल्स बहुत सारी आ रही हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल की जो लड़ी रह गई, इतना ज़बरदस्त आपने वाक़या बताया, वो ये कि क्या जो औरतें प्रेगनेंसी में डायबिटिक हुई होती हैं वो बाद में भी होती हैं, और ये दवाइयाँ जो एक डायबिटिक को आप लोग देते हैं, आप देते हैं, रिकमेंड करते हैं, वो सारी ज़िंदगी उन्हें खानी है या सारी ज़िंदगी नहीं खानी? ये ऐसा नहीं होता। होम्योपैथिक में देखें, अगर आप प्रॉपर आके ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, चाहे डिलीवरी के बाद हो या डिलीवरी के दौरान, तो 5 से 6 महीने मेडिसिन खानी पड़ती है। उसके बाद फिर दवाइयों को ज़रूरत नहीं रहती। फिर तो सिर्फ एहतियात ही है, एहतियात करते रहें और अपनी लाइफ को नॉर्मल एंजॉय करें और तमाम चीज़ों से बचें। और मेन चीज़ ये है कि लबलबा जो पेनक्रियाज है वो जितना आपका बेहतर वर्क करेगा उतनी आपकी बीमारियां कम होंगी। जी वीवर्स, अगर आपको कोई भी मर्ज है या आपकी फैमिली मेंबर्स में से किसी को भी कोई ऐसा मर्ज है कि वो थक चुके हैं, तो आप इसी वक्त फौरन कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे और डॉक्टर मोहम्मद अमजद इकबाल भट्टी साहब से रब्ता करें। यकीन माने होम्योपैथिक में वो तमाम मरीजों का, वो तमाम अमराज का इलाज है जिससे आप थक चुके हैं। तो रब्ता कीजिए, कॉल कीजिए और
व्हाट्सएप कीजिए। वाह ज़बरदस्त। नाजरीन, आपने सुना, मेरे लिए वाकई एक सरप्राइज था कि डायबिटिक यानी चाहे आप वो दवा खा रहे हो या आप इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो वाकई इंसुलिन यूज़ करते हुए बहुत घबरा भी रहे होते हैं, बहुत तकलीफ़ में भी आ रहे होते हैं। तो जिस तरह के डॉक्टर साहब ने बताया कि होम्योपैथिक एक वो इलाज है डायबिटिक वालों के लिए जिसमें आपको सारी ज़िंदगी दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। एहतियात रखें और अपनी ज़िंदगी एंजॉय करें, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी आपसे, यकीनन हमारे व्यूअर्स भी इस बात को जानना चाहेंगे कि डायबिटिक कोई पहले सुनने में आता ये था कि हाँ भाई बहुत बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए या कोई बीमारी, अब बच्चों को भी हो रही है, क्या है वजह ये है कि जो केमिकल की खुराकें खा रहे हैं ना, उस केमिकल की वजह से है। और उसकी एक बुनियादी वजह और भी है। पहले जब लोग पुराने ज़माने में ये तकलीफ़ें नहीं होती थी और कम होती थी, उसकी वजह ये थी कि उस वक्त खाद का इस्तेमाल जो था वो नॉर्मल नेचुरल खाद इस्तेमाल होती थी। जी। और अब हम जितनी भी है वो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र यूज़ करने से उस चीज़ों में आप देखें कि हर चीज़ के अंदर जो है ये तकलीफ़ आ रही है। बेसिकली आप कोई भी आइटम उठा लें, बेकरी के आइटम ले लें, खाने के आइटम ले लें, हर चीज़ में आप अपनी फसल के अंदर भी जो है वही आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो नेचुरली उसका बॉडी पे असर होगा, ये वजह है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जहाँ तक हो सके मेरे ख्याल से हमें एहतियात करनी चाहिए, चीज़ों को ऑर्गेनिक खाना चाहिए। अच्छा, ये मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि डायबिटिक पेशेंट को ये कैसे पता चलेगा कि वो डायबिटिक हो चुका है, अलामात क्या है? देखें, शुगर जो है वो सबसे पहले ब्लड के अंदर होती है, ठीक है। ठीक है। जब आपको अपना ब्लड चेक कराते रहें, साल में एक दफ़ा लाजमी चेकअप कराएं, उसमें शुगर के अलावा भी और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो आपको पता लग जाती हैं कि जिसम में खून की कमी तो नहीं है, या और बॉडी में कोई वाइट सेल कम तो नहीं हो रहे, हीमोग्लोबिन के किस परसेंटेज पर आपका मैदे का निज़ाम आपका उस पर किस तरह से असरअंदाज हो रहा है। खून की वजह से बहुत सारी बीमारियों का पता लग जाता है, उससे शुगर की बीमारी का भी पता लग जाता है, ठीक है। साल में एक दफ़ा चेकअप कराएं। लेकिन अगर आपको पता लग जाए कि शुगर की बीमारी स्टार्ट हो गई है, उसको इग्नोर मत करें, उसको उसी वक्त उसका इलाज शुरू कर दें ताकि मर्ज बढ़े ना, मर्ज वहीं पर कंट्रोल में आ जाए और तकलीफ़ की शिद्दत ना बढ़े। और साथ जो परहेज़ है वो भी शुरू करें ताकि तकलीफ़ की शिद्दत बजाय बढ़ने के फौरी तौर पे कंट्रोल में आ जाए। ज़बरदस्त, बिल्कुल सही कहा कि इलाज बर वक्त होना और सही होना, क्योर करना बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करें, डॉक्टर साहब से रब्ता करें। डॉक्टर साहब 3 जगहों पे अपना क्लिनिक कर रहे होते हैं कराची में, और बल्कि ना सिर्फ आप कराची से बाहर के लोग भी डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। देन एंड देयर उनको काउंसलिंग की जाएगी, उनको बताया जाएगा, उनकी जो भी चीज़ें, जो भी क्वेश्चन है वो क्यूरीज हैं वो हल की जाएंगी। 3 जगह पे क्लिनिक है, सदर में, नाज़माबाद में और DHA में, जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि आप अगर कोई भी बीमारी का शिकार हो रहा होता है, खुदा न खास्ता कोई डायबिटिक का शिकार हो रहा है, तो सबसे पहले वो अपना ब्लड चेक कराए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं कि बहुत सारे लोगों का ये गलत जहन है कि नहीं, होम्योपैथिक जो है उसमें इलाज बड़ा तवील होता है, या उसमें ये इलाज नहीं है, या उसकी दवाएं, डरते हैं लोग। वजह क्या है कि होम्योपैथिक को लोग क्यों नहीं सीरियस लेते? उनके जहनों में ऐसी बात क्यों है कि होम्योपैथिक जाएंगे तो वो क्योर नहीं हो सकते, या उनको यहाँ भी होम्योपैथिक के लिए भी उतने ही लंबे लंबे टेस्ट करवाने होंगे जैसे वो और जगहों पे करवा रहे होते हैं? देखें, टेस्ट जो है वो तो एक तरीका कार है बीमारी को समझने का, ठीक है। जब आपने टेस्ट करा लिया और आपको अपनी तमाम तकलीफ़ों को पता लग गया, तो चाहे आप एलोपैथिक इलाज कराएं या हिकमत पे जाएं या होम्योपैथिक इलाज की तरफ जाएं, इलाज तो आपने टेस्ट तो कराना ही है, ठीक है। उससे ये भी पता लग जाता है कि शुगर जो है वो आपके पेशाब में तो नहीं आ रही, यूरिन में शुगर तो नहीं शुरू हुई, क्योंकि जब लास्ट स्टेज में शुगर होती है तो वो फिर पेशाब में आने लग जाती है। फर्स्ट स्टेज में सिर्फ वो ब्लड में ही होती है, और स्टार्ट हमेशा शुगर ब्लड से ही होती है, ठीक है। बाद में पता लगता है कि वो पेशाब में भी शामिल हो गई है। लेकिन इसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि आप, और ये एक बात ज़हन में रखें कि होम्योपैथिक में लोगों के दिमाग में ये है कि मीठी दवाइयाँ होती हैं और इससे तो हमारी शुगर और बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथिक में इतनी कड़वी दवाइयाँ हैं कि जो किसी ना एलोपैथिक में ना हिकमत में, होम्योपैथिक में बहुत कड़वी दवाएँ, वो तो कुछ ऐसे मरीज़ों को या बच्चों को दी जाती हैं कि जो इस्तेमाल नहीं कर पाते तो उनको उस तरह से दी जाती हैं। लेकिन जो शुगर के मरीज़ होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, किडनी के पेशेंट होते हैं, या पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट होते हैं, तो उनको इस तरह से दवाइयाँ नहीं दी जाती। उनको उसी तरह से प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है जो एक तरीक़ाकार है मेडिसिन देने का।
तो वो वक्त दूर हो गए। अब तो ऐसी लेटेस्ट रिसर्च है होम्योपैथिक में, बाहर के कंट्री से जो रिसर्च आ रही है उसमें एक से एक मेडिसिन है होम्योपैथिक में। और मैं सबसे बार बार ये कहूँगा कि अगर आपके घर में जामुन का दरख्त लगा हुआ है तो सीज़न जब भी जामुन का है तो बेदरेक जामुन, ज़्यादा से ज़्यादा जामुन खाएं, उसको ज़ाया मत होने दें। और बाज़ार से भी अगर आप लेके खाएं जामुन का इस्तेमाल करें, उसकी जो गुठलियाँ हैं वो खुश्क कर लें, उसको कूट के पीस के रख लें, उसका पाउडर बना कर रख लें, वो भी आप इस्तेमाल करें। ये बेहतरीन नेमत अल्लाह ताला की। और आजकल के हिसाब से एक आखिरी टॉपिक दूंगा कि आजकल जो है वो वायरस चला हुआ है इसका डेंगू का। तो डेंगू का जो वायरस चला हुआ उसमें पपीते का इस्तेमाल करें, इससे आपको बुखार भी उतरेगा, आपका पेट का निज़ाम सही होगा, डेंगू के जो बॉडी में असरात हैं वो ख़त्म होंगे। तो इंशाल्लाह ताला ऐसे जो लोग परेशान हैं डेंगू के लिए वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा खुल के बाद वो गिराहें जहन की आप खोल देते हैं जो वाकई कर से, क्योंकि इतनी काउंसलिंग होना, पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हुआ क्या है। और पता ये चलता है कि हम लगे हुए कहीं और थे और मामला कहीं और का ख़राब है। तो डॉक्टर साहब की मुझे बहुत सारी बातों के अच्छाई के साथ एक अच्छी बात ये भी लगती है कि डॉक्टर साहब हमेशा उस चीज़ की बात करते हैं जहाँ से शुरुआत हुई होती है, कहीं भी बीमारी की इब्तिदा हुई भी होती है। डॉक्टर साहब जाते जाते कोई पैगाम? जाते जाते पैगाम यह है कि ऐसी वो औरतें कि जो हाई ब्लड प्रेशर की भी पेशेंट हैं और उनको जोड़ों की भी तकलीफ़ है, आर्थराइटिस की भी तकलीफ़ है और पूरी टांगों में और कमर में शदीद तकलीफ़ है और साथ शुगर की भी पेशेंट हैं, ऐसी वो तमाम औरतें जो बड़ी उम्र की औरतें, उनको मेरा पैगाम है कि वो होम्योपैथिक इलाज की तरफ आएँ। उनकी शुगर भी कंट्रोल होगी, उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा, उनको जोड़ों की तकलीफ़ भी ख़त्म होगी। थोड़ा सा ज़िम्मेदारी से इलाज कराएं, अल्लाह के फजल से बहुत जल्दी शिफायाब होंगे। बेशक, कोई इसमें शक ही नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमेशा की तरह टाइम देने का, ब्रीफिंग देने का, डिटेल देने का। और यकीनन ये हमारे लिए एक बहुत ही काबिले जिसे कहते हैं ना कमाल बात है। और हमारा बहुत अच्छा एक वो रहा कि आपके साथ हमें प्रोग्राम करने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला और वो तमाम चीज़ें जानने का मौका मिला। बहुत शुक्रिया। और यकीनन आपके लिए भी ये बाइस फ़ख्र होगा कि आज फिर हम डॉक्टर साहब से आपके लिए अपने लिए बात कर रहे थे। स्क्रीन पे नंबर मौजूद है। क्लिनिक 3 जगह कराची में मौजूद है, DHA, नाज़माबाद और इसके अलावा सदर। वहाँ आप जाके अपना इलाज करा सकते हैं, अपने वालिदैन को लेके जा सकते हैं, बहन भाइयों को लेके जा सकते हैं। वो तमाम मामलात, वो तमाम बातें जिनका इलाज आपको नहीं मिल रहा था, जिस पे आप मुतमईन नहीं थे, आप डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। हमेशा की तरह आज का भी ये प्रोग्राम आपके लिए और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहा। बहुत इन्फॉर्मेशन मिली, बहुत अच्छा लगा। आपके वो तमाम सवालात का जवाब ढूंढने की कोशिश की है जो आप जानना चाहते थे। हमें मैसेज कर रहे थे, व्हाट्सएप कर रहे थे, कॉल कर रहे थे और डॉक्टर साहब को भी कर रहे थे। तो आपके बेहद इसरार पे आज फिर हमने ये प्रोग्राम किया और हमेशा डॉक्टर साहब से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। यकीनन आपको भी अच्छा लगता होगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने साथ साथ उन लोगों का ख्याल रखें जो आपको प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं। मैं हूँ एमी और मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आप देख रहे थे स्ट्रीट टाइम। बशर्ते ज़िंदगी, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।